गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5th के लिए पाठ 20 हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। ये मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, समझाया था। अब आज मैं इसकी क्वेश्चन आंसर की PDF भेज रही हूँ और आगे की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया गया था। हमारे देश के राष्ट्र ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। नीले चक्र में 24 कमानियां हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। इसमें 2 खाली स्थान हैं। पहले में आएगा कलिंग, दूसरे में आएगा परिवर्तित। अब आगे है, इस पाठ को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, देश की एकता को कौन मजबूत करता है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला है राष्ट्रध्वज, दूसरा है राष्ट्रगान, तीसरा है राष्ट्रीय चिन्ह, चौथा है ये सभी। तो किस पे आएगा? ये सभी। दूसरा है, राष्ट्रध्वज का आकार कैसा होता है। आयताकार, दूसरा है वर्गाकार, तीसरा है वृत्ताकार, चौथा है त्रिशंकु। तो किस पे आएगा? आयताकार। इसके आगे राइट लगा दिया। तीसरा है, केसरिया रंग प्रतीक है। पहला ऑप्शन है जागृति का, दूसरा है शौर्य का, तीसरा है त्याग का, चौथा है इन सभी का। तो किस पे आएगा? इन सभी का। इसके आगे राइट लगा दिया। फोर्थ है, कौन सा रंग सत्य का प्रतीक है। पहला हरा, दूसरा नीला, तीसरा सफ़ेद, चौथा केसरी। तो किस पे आएगा? सफ़ेद। इसके आगे राइट लगा दिया। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था। पहला है महात्मा बुद्ध ने, दूसरा है सम्राट अशोक ने, तीसरा भारत सरकार ने, चौथा है पता नहीं। तो किस पे आएगा राइट का? सम्राट अशोक ने। इसके आगे राइट लगा दिया। अब है मूल्य पर प्रश्न। राष्ट्रध्वज को आप कितना सम्मान देते हैं। राष्ट्रध्वज फहराते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान देते हैं। अब आगे है, हिंसा को आप कैसा मानते हैं। हिंसा को हम गलत मानते हैं। अब है, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान क्यों करना चाहिए। हमारे देश की एकता मजबूत रखने के लिए राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। आगे है, नए शब्द बनाइए। आयत जमा आकार, आयताकार। सिंह जमा आसन, सिंहासन। शिव जमा आलय, शिवालय। पवित्र जमा ता, पवित्रता। सुंदर जमा ता, सुंदरता। भव्य जमा ता, भव्यता। विशेषण, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण के नीचे रेखा खींचिए। आपको पता है करवाया विशेषण किसे कहते हैं। भारत विशाल देश है, तो विशाल के नीचे अंडरलाइन करी। राष्ट्रध्वज आयताकार होता है, आयताकार के नीचे अंडरलाइन करी। ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां हैं, 3 के नीचे अंडरलाइन करी। हरे रंग की नीचे हरे रंग की पट्टी है, हरे के नीचे अंडरलाइन करी। ये क्या है? विशेषण। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, 3 विशेषण हैं। चौथा शेर दिखाई नहीं देता, चौथा विशेषण है। जिन के नीचे अंडरलाइन करी हैं ये शब्द क्या हैं? विशेषण। क्रिया, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। ये भी मैंने आपको करवाया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ ये क्या है? क्रिया। हवा चल रही है, ये हवा पे नहीं आएगा, ये गलत करा हुआ है। चल रही है, इसके नीचे अंडरलाइन आएगी। अब है, क्रियापदों के नीचे रेखा खींचिए। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया अंडरलाइन करिए। ये क्या है? क्रिया। वृषभ कठिन परिश्रम व सुफूर्ति को दर्शाता है, इसके नीचे अंडरलाइन करें। यही ध्वज दूतावासों पर फहराया जाता है, इसके नीचे अंडरलाइन करें। इस ध्वज के बारे में जाने के नीचे अंडरलाइन करें। इसे तिरंगा कहा जाता है, इसके नीचे अंडरलाइन करें। जिनके नीचे अंडरलाइन करी हैं ये क्या है? क्रियापद। आगे है, आओ जानकारी प्राप्त करें। तो कैसे बनाया है? आइए जानकारी प्राप्त की जाए। आओ सैर करने चलें, आइए सैर की जाए। आओ मिलकर व्यायाम करें, आइए मिलकर व्यायाम किया जाए। वाक्य बनाइए। नागरिक,
वाक्य बच्चों कैसे भी बना सकते हो, ये नहीं है कि मैंने जो लिखवाया वही बनाए। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने और किसी बड़े जनों से पूछकर आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वाक्य ठीक होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं। नागरिक के नीचे अंडरलाइन कर दे क्योंकि इसका हमने वाक्य बनाया है। विश्वास, मुझे मेरे मित्र पर पूरा विश्वास है। चिन्ह, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। स्तंभ, वाराणसी के पास सारनाथ में एक स्तंभ है। मुद्रा, इसे राज मुद्रा के रूप में भी अपनाया गया है। बच्चों अब आगे है, राष्ट्रध्वज पर 50 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। इसका मैं PDF भेजूंगी, आप इसको अपनी बुक में करना है। साथ साथ में राष्ट्रीय ध्वज का नोटबुक में भी, जो ये लिखवाया है ना मैंने, वो बुक में तो करोगे ही करोगे, साथ में नोटबुक में भी इसका निबंध अनुच्छेद लिखना है। निबंध बड़ा होता है, अनुच्छेद छोटा होता है। और ये है गृह कार्य, राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है। पीछे कार्य उत्तर पुस्तिका दे रखी है, वो भी आपको अपने आप करनी है। इसमें लेसन पढ़ा है, इसी में से ही है, छोटे 1-2 पेज का है, ज़्यादा नहीं है। इसी में से आपको उसके आंसर मिलेंगे, वो आपको खुद करना है। धन्यवाद।